हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर। तो हम सोशल स्टडी की वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले आपको 2 वर्कशीट दी गई हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर कर लें। अपनी वर्कशीट की सेपरेट कॉपी बनाएं। यहाँ पे नेम और क्लास टीचर नेम लिखना ना भूलें। तो ये वर्कशीट आपकी कब की है? 13 अप्रैल 2021 के लिए है। देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हिस्ट्री का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि क्या कॉज थे, क्या रीज़न थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक। जो फ्रांस था या फ्रेंच था वो रिपब्लिक कैसे बना, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI family according recognition to the National Assembly and agreed to make constitution। तो जो इतने सारे विद्रोह हो रहे थे उसके चलते लुई 16वां एग्री हो गया कि आप लोग एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो फ्रांस था वो 3 स्टेट में डिवाइड था और जो सारा कर यानी सारा टैक्स था वो 3rd स्टेट देता था। 3rd स्टेट में 70% सारे आम लोग होते थे, यानी नॉर्मल किसान, मजदूर, ठीक है। तो ये एग्री हो गए कि चलिए आप लोग अपना एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर लीजिए। ऑन 4 अगस्त 1789 ऑल द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑलिगेशन एंड टैक्सेस वर abolished बाय एंड चर्चेस प्रॉपर्टीज़ वर कन्फर्स्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1789, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अगस्त 1789। इसमें क्या हुआ? जो फेडरल सिस्टम था, यानी सामंती व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया और जितने भी जो टैक्स थे यानी धार्मिक टैक्स थे, ऐसे टैक्स जो धर्म के आधार पे दिए जाते हैं, उनको समाप्त कर दिया गया। और चर्च और बहुत सारी जो चर्च की प्रॉपर्टी थी, यानी चर्च के पास बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी, उसे जब्त कर लिया गया। ठीक है, जब्त कर लिया गया। द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 1791। और नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? डिज़ाइन किया। और जो लीडर की जो पावर किंग थे, उनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो किंग थे उसकी पावर को 3 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो वहाँ पे जो वोट करने का तरीका था वो ये था कि जो लोग 25 साल से ऊपर होंगे यानी 25 ईयर से ज़्यादा होंगे वही लोग वोट कर सकते हैं। और वोट करने के लिए वो लोग वोट करेंगे जो कम से कम जो टैक्स देते हैं वो 3 दिन के उनके वेज के बराबर हो, यानी जो 3 दिन अपना वो कमाई करते हैं उतने अगर वो टैक्स देते हैं तो ही वो वोट कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीज़न कहा गया कि ऐसे लोग क्या होंगे? एक्टिव सिटीज़न होंगे। पॉलिटिकल क्लब बिकम। इसके साथ ही क्या हुआ? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन विजडम। इसके अलावा क्या होते थे? क्लब्स होते थे जो नीतियों पे, सरकार क्या काम करेगा उसकी नीतियों पे चर्चा करते थे, जिसमें बहुत फेमस हुआ करता था जैकोबियन क्लब। और जैकोबियन क्लब के जो लीडर थे वो कौन थे? मैक्समिलियन रॉबर्सफेयर इसके क्या थे? लीडर थे जैकोबियन क्लब के। जैकोबियन क्लब में अगर हम बात करें तो कौन से लोग आते थे? इसमें लोग आते थे जैसे कि शॉप वाले जो होते थे, लेबर होते थे, ये सारे जो होते थे वो होते थे जैकोबियन क्लब के मेंबर। ठीक है, जैसे कि शॉपकीपर हो गया, आर्टिजियन हो गया, स्मॉल जो छोटे छोटे सर्विस करने वाले व्यापारी, छोटे छोटे लोग होते थे वो होते थे। 10 अगस्त 1792 जैकोबियन क्लब प्लान्ड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्पिरेशनल किंग। और उसके बाद क्या होता है? 10 अगस्त 1792 को जैकोबियन क्लब जो राजा था उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। और इसके बाद हमारा जो न्यू इलेक्शन होता है, न्यू इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। कहाँ पे? फ्रांस में। और इसमें वोट वो सभी लोग देते हैं जो भी 21 साल से ऊपर के थे, वो वोट देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने के बाद ये पाया जाता है कि जो राजा है, जो किंग है, लुई 16 है, वो क्या है? दोषी है। उसको फांसी दे दी जाती है। कब दे दी उसको सज़ा दे दी जाती है? 21 जनवरी 1793 को। और जो फ्रांस है
वो बन जाता है रिपब्लिक। कितनी तारीख को रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस? तो फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक 1792 यानी 2 सितंबर 1792 को फ्रांस बन जाता है रिपब्लिक। तो ये पूरा फ्रांस का सिनेरियो हुआ था। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज फेडरल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस? एंडेड कब हुआ था फेडरल सिस्टम फ्रांस में? 4 अगस्त 1789। ओके। हाउ डिड नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ किंग? द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर ऑफ किंग। 3 भागों में बांट दिया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो किंग था, सारी पावर पहले किंग के पास थी, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ वाज द वोटिंग राइट गिवन टू नेशनल असेंबली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी? यानी आज के टाइम पे जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है और उस टाइम में जो वोटिंग राइट दिया गया था वो कैसे डिफरेंट था? तो कैसे था? वोटिंग राइट वॉज गिवन बाय नेशनल असेंबली मैन हु एज्ड अबव 25 एंड कुड पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डे ऑफ लेबर वेज। मतलब 3 दिन का जो उनकी दिहाड़ी है उसका बराबर टैक्स दें और 25 साल से ऊपर हों वही देंगे वोट। वेयर एज इन प्रेजेंट डेज ऑल इंडिविजुअल एडल्ट का मतलब क्या है भाई? देखिए, हर देश में एक एज रखी जाती है एडल्ट के। जैसे भारत में 18 है, किसी देश में 21 है, किसी देश में 14 है। तो जितने भी इंडिविजुअल एडल्ट हैं वो सभी इक्वल राइट है कि वो वोट दे सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगर वो एडल्ट हैं तो वो वोट कर सकते हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब? कौन था भाई? तो मैक्समिलियन रॉब्सफेयर था लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब। और कौन लोग थे जो उस मेंबर हुआ करते थे जैकोबियन क्लब के? द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब मेनली बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन। जो कम समृद्ध हुआ करते थे वो लोग होते थे, जैसे कि शॉपकीपर, आर्टिजन, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर यानी जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब फ्रांस रिपब्लिक बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर 1792। इस डेट को अच्छे से याद रख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। कॉपी में बहुत अच्छे से आंसर लिखिए। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर ना लिखें क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आप लोग बाद में एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, तो बहुत समझ के और अच्छे से करते चलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल और फॉलो कर लें खबरी पे। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर कर दें कि फ्रांस रिपब्लिक कब बना? फ्रांस रिपब्लिक कब बना उसकी डेट कमेंट में ज़रूर लिखें।